नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। पंच परमेष्ठी को स्मरण करते हुए देव शास्त्र गुरु पूजन के माध्यम से हम यहाँ पर स्वाध्याय की चर्चा कर रहे हैं और एक एक द्रव्य के अवलंबन से भव्य जीव, भक्त जीव भगवान की कैसी भक्ति करता है, इसकी बात यहाँ पर चल रही है। अभी तक अपनी चर्चा पुष्प के छंद तक हो चुकी है, यानी पुष्प के अवलंबन से हम कैसा विचार करते हैं, और आज अपनी चर्चा चलेगी नैवेद्य के अवलंबन से भक्त क्या भावना भाता है और किस तरह अपनी पूजन को वो सार्थक करता है। उससे पहले एक प्रश्न प्रकाश भाई मुंबई हैं, उन्होंने पूछा है, आपने कल पुष्प के अवलंबन से अच्छी बात बताई, पर कुछ लोग रियल पुष्प चढ़ाते हैं और कुछ लोग चावल को पीला करके उन्हें पुष्प मानकर चढ़ाते हैं, इनमें से उचित क्या है? देखिए, उचित और अनुचित का निर्णय करना बेहद सरल इस तरह से हो जाता है, क्योंकि ये जो दर्शन है, महावीर का दर्शन जिसे हम कहते हैं, जैन दर्शन जिसे हम कहते हैं, इसकी बुनियाद है अहिंसा। और रत्नकण श्रावकाचार्य में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हम वो हर क्रिया करें, हम वो हर कार्य करें जिसमें पुण्य अधिक हो और पाप कम हो। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशि, तब तक तो ठीक है, और ऐसी कोई क्रिया जिसमें पाप ज़्यादा हो और पुण्य कम हो तो बोले कोई फ़ायदा नहीं है। और जब हमारे पास किसी कार्य के लिए अल्टरनेट अवेलेबल हो तो हमें अहिंसक शैली में जाना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। युक्ति युक्त बात है कि भाई अब आपको पुष्प चढ़ाने हैं, अब उसमें एक तर्क जो दिया जाता है जन सामान्य के लिए, एक तो ये कुतर्क दिया जाता है कि भाई आप लोग चढ़ाते तो बोलते तो हो पुष्पम निर्मामिति स्वाहा और चढ़ाते हो पीले चावल। यही स्थिति आगामी छंदों में होने वाली है। आप चढ़ाते हैं गिरी की चिटक और बोलते हैं नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि आप छल करते हैं, मायाचारी करते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो चढ़ाएं ना। जैसे पुष्प बोल रहे हैं तो पुष्प चढ़ाएं, रियल पुष्प तोड़ के लाएं फूल से, पेड़ से। और आप नैवेद्यम बोल रहे हैं तो आप भोजन बना के लाएं, पकवान बना के लाएं। भगवान को फल बोल रहे हैं तो आप आम, अनार, संतरे, केले जो बाजार में फल मिलते हैं वो फल लेके आएँ। आप बादाम चढ़ाने लग जाते हैं। तो ये क्या मामला है पूरा? तो देखिए, इस मामले को समझने के लिए आपको दो तरह से समझना पड़ेगा। एक तो शास्त्र के अवलंबन से कि इस बारे में शास्त्र क्या कहता है। तो शास्त्र में साफ साफ जो नाम दिए हुए हैं वो आपको सामने हैं कि पुष्प चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा, पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। तो साफ साफ तो लिखा है कि पुष्प की स्वाहा कर रहे हैं। तो हम रियल पुष्प चढ़ाएं या पीले रंगे हुए चावल चढ़ाएं, हम बादाम चढ़ाएं या हम रियल फल लेके आएँ वो चढ़ाएं, मतलब क्या करें? तो देखिए, बहुत सरल बात है, इसमें ज़्यादा उलझने जैसा विषय नहीं है और इसमें छल वाली कोई बात नहीं है। यदि हम चावलों को पीला रंग करके चढ़ाते हैं भगवान के सामने और बोलते हैं पुष्पम निरूपामिति स्वाहा, तो ये छल नहीं है। तो ये क्या है? ये स्थापना निक्षेप का एक प्रकार है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि तत्वार सूत्र में जो निक्षेपों की चर्चा की है, और आपको याद हो तो इस पूजन के प्रारंभ में जो हमने बात कही थी, खास करके ठोणा के संबंध में आपसे बात कही थी,
कि तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना, जब हमें तदाकार स्थापना उपलब्ध नहीं होती है तो हम लौंग आदि में स्थापना करके अपना काम चला लेते हैं। अब आप ये बताइए कि चावल और पीले चावल और पुष्प में तो असली नकली की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जिस विधि से पीले चावल को हम यहाँ पुष्प कह रहे हैं, उसी विधि से सामने पाषाण को हम पत्थर भगवान कह रहे हैं। सामने जो पाषाण का जो आकार है हम उसे भगवान किस कह, ये छल नहीं, ये मायाचारी नहीं है। सामने पत्थर रखा हुआ है और हम उसे भगवान कह रहे हैं कि नहीं, बोले मायाचारी नहीं है। ये स्थापना निक्षेप का एक विधान है, वो तदाकार स्थापना है और ये अतदाकार स्थापना है। तो स्थापना निक्षेप के भेद से हम हर वो कार्य कर रहे हैं जिससे अहिंसा पुष्ट होती हो। क्यों? क्योंकि उस विधि से जाने पर यदि हम रियल पुष्प तोड़ते हैं तो फूल अपने आप में एक जीव है, और न केवल वो जीव है, वो साधारण जीव है, वो अनंतकाय जीव है, उसमें अनंत जीव रहते हैं उसमें। और दूसरी बात यह है उसके आश्रय से भी अनेक त्रस जीव रहते हैं। मतलब एक फूल तोड़ने में न केवल एक अमरूद तोड़ने जैसा पाप लगता है या फल तोड़ने जैसा पाप लगता है, अपितु स्वयं अनंतकाय है और अनंतकाय के साथ साथ में उसके आश्रय से अनेक त्रस जीव रहते हैं। तो इस तरह से यदि हम युक्ति से विचार करते हैं तो महावीर का दर्शन तो यही कहता है कि जहाँ कम से कम हिंसा हो वह कार्य करना चाहिए। और असली बात यह है, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो भावों का लगता है। आप अवलंबन किसका ले रहे हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने शुरुआत में ये बात कही थी, हम कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटक जाते हैं माने जो चीज़ अवलंबन मात्र थी हमने उसको कर दिया मुख्य, और जो असली माल था जो भी अपन पूजन के माध्यम से अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हो गया गौण। तो भगवान के सामने हमें परिणाम कैसे रखने हैं ये हम भूल गए, भगवान के सामने उपयोग में हमें चर्चा में क्या लाना है ये हम भूल गए। बस इतना याद रह गए कि हमारे पास चावल बादाम और बढ़िया क्वालिटी के, और कई लोग फिर और आगे सोने के चांदी के, सारा का सारा ऑपरेशन हमने उन अवलंबनों में कर दिया, जबकि वे अवलंबन मात्र हैं, वे आपके परिणामों को रोक के रखें। आप बिना चावल के मंदिर जाएंगे 2 मिनट में भूत कैसी फेरी लगा के वापस आ जाएंगे, और जब आपके हाथ में अष्टद्रव्य होगी और एक एक छंद के माध्यम से एक एक, तो आपका आधा घंटा निकलेगा ना। तो ये तो आपको अवलंबन हो गए कि आपका अधिक समय देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहे, धर्म के सानिध्य में रहे, इसलिए अवलंबन है। जैसे जो कमजोर लोग हैं उनको बेंत का अवलंबन होता है ताकि वो अधिक देर तक चल सकें। अब वो बेंत में उलझ गए, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, और लंबा मतलब उसको डिजाइनदार होना चाहिए कि उस पर पेंट होना चाहिए कि स्टील का होना चाहिए कि एल्युमिनियम का होना चाहिए कि लकड़ी का होना चाहिए। अरे काका, वो अवलंबन है, उसका इतना ऑपरेशन मत करो, उसकी इतनी पीएचडी मत करो कि मतभेद और पंथ भेद और संप्रदाय भेद उत्पन्न हो जाएं। फिर 2 तरह के बेंत होते हैं, पंथी वाले चालू हो जाएंगे। इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं उलझना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप परिणामों की संभाल रखो। जिनेंद्र परमात्मा के सामने ये भावना भाव, हे भगवान मेरा स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि मुझे इनके अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। अरे अधिक क्या कहूँ, असली भक्त तो यह भाव भाता है, हे भगवान मेरा उपयोग इतना सूक्ष्म हो जाए, मेरे उपयोग में यह विषय वस्तु ऐसे समझ में आ जाए कि मुझे आपका भी अवलंबन ना लेना पड़े, मुझे आपकी भी पराधीनता ना रहे इस पूरे मोक्ष मार्ग में, मैं अपने अवलंबन से इस मोक्ष मार्ग की यात्रा तय करूं। ये तो निचली भूमिका है, उपयोग स्वयं के ऊपर टिकता नहीं है, इसलिए पंच परमेष्टि की शरण में आ जाते हैं। पंच परमेष्टि के उपयोग अधिक देर तक टिकता नहीं है, इसलिए अष्टद्रव्य की तैयारी हमने कर ली है। और भी नाना प्रकार की जो क्रियाएं लोक में देखी जाती हैं वे समस्त क्रियाएं अवलंबन मात्र हैं। अवलंबन समझना, अवलंबन का हमने देखो जैसे व्यवहार नय है, निश्चय नय है, तो व्यवहार नय क्या है कि अवलंबन मात्र है। लेकिन हम इतने कमज़ोर प्राणी हैं, हमने मोहल्ले बांट लिए नयों के, एक मोहल्ला व्यवहार नय वालों का हो गया, एक मोहल्ला निश्चय नय वालों का हो गया, समाज बांट ली, मंदिर बांट लिए, ये निश्चय वालों का मंदिर है, ये व्यवहार वालों का मंदिर है। अब इससे ज़्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है।
तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि में दोनों ही नयों का वर्णन आया है। और समय सार जैसे ग्रंथ में बहुत साफ लिखा है, एक कलश में तो इतनी बढ़िया बात लिखी है कि व्यवहार नय की उपयोगिता क्या है, निश्चय नय की उपयोगिता क्या है। तो वहाँ साफ लिखा है, ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों। समझे क्या कहा? हिंदी सरल है, डॉक्टर साहब के अनुवाद भी अति सरल हैं। ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। क्या बात कर रहे हो? समय सार में ये लिखा है कि व्यवहार नय उपयोगी है सभी के लिए। हाँ, कंडीशन अप्लाई अपरम पद में, जो अपरम पद में है। क्या मतलब है इसका? कि वे समस्त जीव व्यवहार नय का अवलंबन लेवें जो अपरम पद में स्थित हैं। अरे भाई साहब, वे सभी जीव सहारा लेवें बेंत का, लकड़ी का, टेबल का, कुर्सी का, जिनसे अपने पैरों से नहीं चला जाता हो, और जो अपने पैरों से चल लेते होंगे उनको बेंत सहारे की क्या जरूरत है। जैसे मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा तो मुझे बताइए, मुझे इस टेबल का सहारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इस टेबल पे हाथ रख के खड़ा होऊं कि नहीं होऊं? तो आप क्या जवाब दोगे? भाई साहब, इसमें पूछने वाली बात क्या है? यदि आप में दम ना हो तो सहारा लो, और दम हो तो बिना सहारे के चलो। हमने इतनी सी बात समझने में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी कि हमने दो तरह के धर्म बना दिए, एक अवलंबन लेने वाला और एक बिना अवलंबन लेने वाला। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, आप समझो इस बात को। उसी अगली पंक्ति में क्या लिखा है, मैं पूरा छंद आपको सुना देता हूं। ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। सिंपल है। जो अपने चैतन्य सदन में रहते हैं उनको व्यवहार में अवलंबन योग्य नहीं है, जो नहीं रहते हैं उनके लिए अवलंबन है। तो ये तो समय और मौका देख के हम निर्णय करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अष्टद्रव्य की बात चल रही है, ये अवलंबन मात्र है। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कि तुम में दम हो तो बिना अवलंबन के आराधना करना चाहिए, नहीं तो हमारा उपयोग नहीं टिकता है, हमारे परिणाम नहीं टिकते हैं, तो अवलंबन का सहारा ले लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, अवलंबन को अवलंबन रहने देना, वो लक्ष्य नहीं हो जाए, वो पूज्य नहीं हो जाए, वही शरणभूत नहीं हो जाए। पता चले बीतरागी परमात्मा का स्वरूप, देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप एक तरफ, और चावल बासमती हैं कि फलाने हैं कि ठिकाने हैं, और फिर वो सारी ऊर्जा हमारी वो अवलंबनों पर खर्च हो जाए। अवलंबन मात्र हैं। और अवलंबन में चूंकि ये महावीर का दर्शन है, चूंकि ये जैन दर्शन है, तो हमारा हमेशा प्रयास अहिंसक रास्ते की ओर होगा। इसलिए निक्षेपों के माध्यम से, जिस निक्षेप से सामने पाषाण में हमने भगवान की स्थापना की है, उसी निक्षेप से इस पीले चावल में पुष्प की स्थापना की है, उसी निक्षेप से हमने गिरी की चिटक में क्या कहना चाहिए, नैवेद्य की स्थापना की है, पीले रंग की गिरी की चिटक में दीप की स्थापना की है, बादाम में फलों की स्थापना की है। ये सारा विधान स्थापना निक्षेप से है। कभी समय मिलेगा तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी चूंकि सच बताएं ना, इन सब में ज़्यादा मत उलझो। पूजन में इतना मज़ा आ रहा है, मज़ा इस अर्थ में मतलब इतना तत्व ज्ञान भरा है इस पूजन में, इतने सैद्धांतिक विषय उठाए हैं बाबूजी साहब ने कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आज का जो विषय है वो इतना महत्वपूर्ण है। अगर इस विषय को आपने आत्मसात कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। बस आप तथ्य समझ लीजिए। देखिए, अपन चालू करते हैं नैवेद्य वाले छंद की चर्चा। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रेक्त रही वह रेक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूँ,
अनुपम रस पीने आया हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ। अब तक माने अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, मैंने आज तक क्या किया है। अगणित, अनलिमिटेड, कोई गिनती नहीं है जिसकी, जड़ द्रव्यों से। जड़ द्रव्यों से माने ये पौद्गलिक रचनाओं से, भौतिक पदार्थों से। प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, मेरी भूख समाप्त ही नहीं हुई। कौन सी भूख? अब ध्यान रखना, जगत के जन सिर्फ भोजन संबंधी भूख को भूख समझते हैं। यहाँ सिर्फ भोजन की भूख नहीं है, यहाँ संपूर्ण विषयों की, यहाँ संपूर्ण कषायों के अनुसार प्रवर्तने की जो इच्छा है, वो जो तृष्णा है, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, मैं ही सबसे धनवान बन जाऊं, मैं ही सबसे रूपवान बन जाऊं, मैं ही सबसे ज़्यादा ज्ञानवान बन जाऊं, वो जो तृष्णा है ना बाहर की, सब मेरे अंदर आ जाए। तृष्णा की खाई, खाई समझते हो? एक होता है कुआं और एक होती है खाई। कुआं होता है बहुत छोटा सा, 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट, 100 फीट गहरा, और खाई होती है सैकड़ों फीट गहरी। जितने भी किले बनते थे ना, किले, तो एक तरफ तो नदी होती थी ताकि लोग अचानक आक्रमण नहीं कर पाए, नदी बीच में पड़ जाए रास्ते में रोकने के लिए, पुल तो बने नहीं रहते थे नदियों के बाहर। और एक तरफ कोशिश रहती थी, खाई होती थी ताकि इधर से कोई नहीं आ जाए। खाई माने इतना गहरा गड्ढा कि अगर कोई उसमें गिर जाए तो गिर ही जाए, उसको निकलने में समझो नानी याद आ जाए। तो खाई माने बहुत बड़ी जगह। तो हमारी तृष्णा की खाई खूब भरी, खूब भरी, पर रिक्त रही, वह रिक्त रही, पर वह खाली की खाली ही बनी रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इच्छा सागर में गोते लगा रहा हूं। गोते लगा रहा हूं मैंने यार, इच्छा रूपी समुद्र में डुबुक डुबुक गोते लगा रहा हूं। अब वो गोते लगाने का अर्थ मैं करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, आप समझ लेना। सिर्फ शब्दों को समझ लो, फिर भावार्थ पे चर्चा में मजा आएगा। इसलिए मैं थक गया हूं अब तो। मुझे संसार में भ्रमण करते करते थकान लगने लगी है, इसलिए चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया। देखिए, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। क्या समस्या हुई कि हम पंच इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण करना चाहते हैं। आत्मा की सामान्य प्रवृत्ति क्या है संसारी जीव की? क्या उसके पास 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, बराबर है, और हर इंद्रिय का अपना विषय है। जैसे स्पर्श इंद्रिय का विषय है हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये उसके विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। कि स्पर्श इंद्रिय क्या कर सकती है कि जान सकती है, छू के जान सकती है कि हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है, कड़ा है कि नरम है, ठंडा है या गर्म है। रसना इंद्री क्या कर सकती है? रसना इंद्री चख सकती है, खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा, कषायला। घ्राण इंद्री क्या कर सकती है? कि सूंघ सकती है, सुगंध है कि दुर्गंध है। चक्षु इंद्री क्या कर सकती है? कि देख सकती है। क्या देख सकती है? वर्ण को देख सकती है, लाल है, पीला है, सफेद है, काला है, ठीक है। कर्ण इंद्री क्या कर सकती है? कि शब्दों को सुन सकती है। और मन क्या कर सकता है? कि मूर्तिक और अमूर्तिक समस्त विषयों का चिंतवन कर सकता है, विचार कर सकता है, उसके प्रति भावनात्मक रूप से, जिसको हम कह सकते हैं इमोशंस जो क्रिएट होते हैं, वो सारे के सारे मन के माध्यम से। अब समझने वाली बात यह है कि 5 इंद्रियों के विषयों की जो इच्छा है इस जीव के अंदर, और कषायों के अनुसार प्रवर्तने की जो इच्छा है, और उस इच्छा के अनुसार में कार्य करते 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 अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। यदि मैं अपनी फाइल खोल के देखूं ना, जैसे कोई कोई बीमारी होती है तो वैद्य जो होता है ना, वैद्य वो ये जानना चाहता है कि ये बीमारी कब से है। क्यों जानना चाहता है? क्योंकि ये पता चल जाए कि बीमारी कब से है तो उसका इलाज बहुत ठीक तरीके से संभव हो सकता है, पता रहता है कभी। तो यहाँ प्रश्न यही है कि भाई ये कब से है, कि मैं कब से हूँ इस संसार में, कि मैं अनादि से हूँ। अनादि मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, तब से हूँ इस संसार में।
और तब से आज तक मैंने क्या किया है कि अगुणित जड़ द्रव्यों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। अगणित जड़ द्रव्यों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है माने पंच इंद्रियों के माध्यम से विषयों के ग्रहण करने की कोशिश की है। देखो, आपको अनादि से नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आप इस जन्म का ही लेखा जोखा लगा लो। जब से हम पैदा हुए हैं, जब से होश संभाला है, ये समझ लो, तब से हमने समेटने के अलावा क्या किया है? क्या किया? हमारे पास क्या था? एक परमाणु मात्र भी नहीं था बाह्य में, परिग्रह के नाम पर स्थूल रूप से चर्चा चल रही है, कुछ भी नहीं था ना। अभिप्राय में तो महामिथ्या तो बैठा हुआ है, लेकिन बाहर में तो कुछ नहीं था ना, एक चवन्नी भी नहीं थी। फिर क्या किया? छोटी सी गुल्लक बनाई, फिर उसमें पैसा इकट्ठा करना शुरू किए। फिर क्या हुआ? फिर हम बड़े हो गए, फिर हमने तिजोरी बनाई, फिर हमने बैंक में खाते खुलवाए, फिर मकान खरीदे, फिर गाड़ियाँ खरीदी, फिर परिवार पाला। अब हम क्या, अब अच्छा, इतना सब होने के बावजूद भी क्या हमारी भूख मिट गई क्या? अरे मिट गई छोड़ो, थोड़ी बहुत कम हुई क्या? जब हमारे पास साइकिल थी तब हमारे पास इच्छाओं की जो भूख थी, आज हमारे पास मर्सिडीज है और तब भी हमारे पास जो इच्छाओं की भूख है उसमें कुछ अंतर आया क्या? मैं इसलिए चर्चा करना चाह रहा हूं क्योंकि हमें बड़ा भारी भ्रम हो गया है कि यदि हम इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और पूरा विश्व इन इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। और बाहर, घर से बाहर आप निकलोगे तो सब जगह इसी बात का कंपटीशन है कि कौन कितना ज़्यादा सुखी है, कि जिसने जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं के अनुसार उसने विषय ग्रहण कर लिए हैं। मतलब वो ब्रांडिंग जो की जा रही है, एडवर्टाइजिंग जो की जा रही है, वो इस बात से की जा रही है यदि आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, हवाई जहाज आपके बाहर खड़ा हुआ है तो आप सुखी हैं, वरना कुछ नहीं है। और हकीकत एकदम उल्टी है इससे। बाहर में संयोग कितने हैं और कितने नहीं हैं, इसका सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आप पूछता हूं, जैसे अभी जो समाचार आप सबको मिल ही रहे हैं, कोरोना नाम की जो बीमारी चल रही है, अब आपका जितना भी तामझाम है, फार्म हाउस की जगह पड़ा हुआ है, फैक्ट्री की जगह पड़ी हुई है, घर की जगह पड़ा हुआ है, आप तो एक 4 कमरे में और एक कमरे में ही बंद है ना। अब बताओ क्या काम आ रहा है? अच्छा चलो, जीते जी तो मरने के बाद क्या काम आएगा? ये इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह अपने अंदर उत्पन्न करना आवश्यक है, कहीं हम अनावश्यक रूप से इस मनुष्य पर्याय को कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। हमें उस भिखारी को देखकर तो हंसी आती है, जो भिखारी रोड पे चलता हुआ कहीं बोतल उठा लेता है, कहीं चीजें उठा लेता है, अपनी पोटली में रख लेता है। हम क्या कर रहे हैं? अंतर इतना होगा, उसकी बोतल टूटी होगी, हमारी थोड़ी खूबसूरत होगी। हमने भी तो उसी विधि से आगे बढ़ रहे हैं ना, कि अधिक से अधिक परिग्रह हमारे पास हो, अधिक से अधिक सामान हमारे पास हो। हम क्या कर रहे हैं? हम जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब जहाँ की तहाँ सब पड़ा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा बताओ? अभी ब्रिटेन के राजकुमार को समझो कोरोना हो गया, और वो सारी अपार संपदा भी मिलकर थोड़ा सा सुकून पहुंचा सकती है कि नहीं पहुंचा सकती है? तो इसलिए हमें अपने पैरामीटर्स बदलने होंगे, हमें हमारे मापदंड बदलने होंगे कि बाह्य सामग्री इकट्ठा करके मैं सुखी नहीं हो सकता हूं। मुझे यदि सुखी होना है तो सुख स्वरूपी आत्मा के स्वरूप को समझकर, सुख स्वरूपी आत्मा के श्रद्धांश से ही मैं सुखी हो सकता हूं। और वो इसमें मंत्र बताया गया है। क्यों? क्योंकि दिक्कत यह है कि हम जिस पद्धति से सुखी होना चाहते हैं ना, वो ये है कि जैसे जैसे मैं इच्छाओं की पूर्ति करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, इच्छाओं की पूर्ति करते 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 ऐसा आपकी जिंदगी में कभी कोई दिन आएगा जब हम ऐसा कहेंगे अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं? और सुनो, मैं आज रहस्य की बात करता हूं आपसे, इसके अंदर की पोस्टमार्टम। अब थोड़ा सा ये 10-15 मिनट आप एकदम एकाग्र होकर सुनना, जिस विषय को मैं आपसे कहना चाहता हूं। इच्छाएं बहुत बुरी हैं, ऐसा हम और आप मानते हैं। क्यों बुरी हैं? क्योंकि ये सब जगत प्रसिद्ध बातें हैं, मैं उससे आगे की बात बतानी है। कौन सी? कि एक तो इच्छा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इच्छा उत्पन्न होती है और एक इच्छा पूरी होती है और 10 पैदा हो जाती हैं। फिर उन 10 के पीछे हम लग जाते हैं।
फिर वे 10 इच्छाएं पूरी होती हैं, 100 पैदा हो जाती हैं, फिर हम 100 के पीछे लग जाते हैं। फिर वे 100 पूरी होती हैं, 1000 पैदा हो जाते हैं, 1000 के पीछे लग जाते हैं। फिर वे 1000 इच्छाएं होती हैं, फिर हम 1000 को पूरी करते हैं तो 1,00,000 इच्छाएं हो जाए। ऐसे मल्टीप्लाई होती जाती हैं, इसलिए ये दुखदाई हैं। आप समझना, सामने शिष्य का क्या कहना है, इच्छाएं दुख रूप हैं। क्यों? क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है और 10 उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए ये दुख रूप हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो 10 उत्पन्न नहीं हो और एक इच्छा उत्पन्न हुई और उस इच्छा के अनुसार यदि कार्य हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब इसको समझने के लिए आपको 2 शब्दों का परिचय बहुत जरूरी है। एक का नाम है आर्त ध्यान और एक का नाम है रौद्र ध्यान। अधिकांश संसारी जीव इन 2 ध्यानों के बीच में अपनी जिंदगी काटते हैं। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, आपने सुने होंगे। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और पीड़ाजन्य, वेदनाजन्य और निदानज। इस तरह से 4 भेद तो इसके हैं आर्त ध्यान के, और 4 ही भेद हैं रौद्र ध्यान के। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। इस तरह से ये 4 और 4 8 प्रकार के जो ध्यान हैं, 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान, ये सांसारिक ध्यान है। सांसारिक ध्यान है माने इनसे संसार ही मिलता है। तत्वा सूत्र का सूत्र है, जब ध्यानों का वर्णन किया है, 4 प्रकार के ध्यान है, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और उसमें सूत्र है परे मोक्ष हेतु, माने बाद के जो 2 ध्यान हैं वो मोक्ष में हेतु बनते हैं और शुरुआत के जो 2 ध्यान हैं वो संसार में हेतु बनते हैं। अब ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इष्ट वियोगज माने हमारा कोई प्रिय व्यक्ति, हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे बिछुड़ जाए तो हम शोक मग्न हो जाते हैं, दुख के सागर में डूब जाते हैं, इसको बोलते हैं आर्त ध्यान। अथवा अनिष्ट का संयोग हो जाए, जैसे बीमारियां हैं, वायरस हैं, जो कुछ भी समझ लो आप, अथवा कोई शत्रु अपने घर में आके रुक जाए, अथवा जो हम जिसे हम नहीं पसंद करते हैं वो व्यक्ति हमारे घर में आ जाए तो अनिष्ट का संयोग हो जाए। अथवा पीड़ाजन्य, तकलीफ हो रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं, सर दुख रहा है। अथवा निदानज, निदानज माने ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, भविष्य के लिए जो इच्छाओं की रूप कामना है उसको निदान बोलते हैं। अथवा रौद्र ध्यान करते हैं। रौद्र ध्यान माने हिंसा करेंगे आनंद मानेंगे, झूठ बोलेंगे आनंद मानेंगे, चोरी करेंगे आनंद मानेंगे, परिग्रह रखेंगे आनंद मानेंगे। बात यह है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों ध्यान दुख रूप हैं। दुख रूप है माने आकुलता रूप हैं, इसमें सुख कहीं नहीं है। हाँ, आर्त ध्यान तो क्लियर कट दुख रूप है। इष्ट का वियोग होगा आप आंसू बहाओगे, अनिष्ट का संयोग होगा आप आंसू बहाओगे, पीड़ा होगी आप आंसू बहाओगे, और निदान होगा तो भी रोते धोते करोगे, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। तो ये आर्त ध्यान तो आपको दुख रूप लगता है, लेकिन रौद्र ध्यान की जो कलाकारी है वो लगता नहीं है कि दुख रूप है। जैसे हिंसा करके आनंद मांगना, जैसे जितने भी आतंकवादी हैं ये बम फेंकेंगे, बम फेंकने के बाद इतने लोग मर गए ऐसी इनको सूचना मिलेगी और इससे आनंद मानेंगे। तो वो जो आनंद है वो आनंद कौन सा है? हिंसानंदी। हिंसा हुई है और आनंद मान रहे हैं, यह है हिंसानंदी रौद्र ध्यान। देखने में तो ऐसा लग रहा है व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते हो जितने लोग मरे हैं उनको मारने के लिए जैसी क्रूरता चाहिए, जो संक्लेश परिणाम चाहिए, उसके बिना वो घटना नहीं घट सकती है। तो अंदर से वो व्यक्ति बहुत दुखी है, लेकिन दिख रहा है हंस रहा है। ऐसे ही मृषानंदी है, झूठ बोलने पे आनंद मानना, चोरी करने पर आनंद मानना, अथवा परिग्रह रखने पर आनंद मानना। मैं शास्त्रीय विवेचन 2 मिनट का इसलिए किया है, इच्छाओं का प्रकरण चल रहा है, इच्छाओं की जो खासियत है जिसकी बात अपन कर रहे थे, यदि वे पूरी हो जाएंगी और यदि वे पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा। अब मैं आपसे इच्छा की बात करता हूं। जैसे कोई भी एक इच्छा उत्पन्न हुई, अब उस इच्छा के अनुसार यदि जगत में काम होगा, इच्छा के अनुसार काम होगा तो होगा इच्छा नहीं, सॉरी, यदि अब अगर अंदर में कोई इच्छा उत्पन्न हुई, अगर उस इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ समझो,
तब तो होगा आर्त ध्यान। और इच्छा के अनुसार यदि कोई कार्य हो गया तो होगा रौद्र ध्यान। मुझे ये बताओ, अगर इच्छा उत्पन्न हो गई है तो चाहे वो पूरी हो या पूरी ना हो, वो हमारे लिए हानिकारक ही है। और शास्त्रों के हिसाब से आर्त ध्यान का फल त्रेंच गति कहा गया है और रौद्र ध्यान का फल नरक गति कहा गया है। देखो, आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि ठीक है, कि क्या फर्क पड़ता है, ये इच्छा इतनी खतरनाक बीमारी है, इतनी खतरनाक, मैं कह सकता हूं कि एक इच्छा बहुत है आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, पूरी मनुष्य पर्याय बर्बाद करने के लिए एक इच्छा काफी है। हम नहीं पढ़ते हैं समाचार पत्रों में, पेपरों में, 10वीं कक्षा का बच्चा, 12वीं कक्षा का बच्चा फांसी लगा के मर गया, जहर खा के मर गया। क्यों मर गया साहब? उसको ना तो कोई बीमारी थी, ना डायबिटीज थी, ना है मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम था, ना लीवर, सारे ऑर्गन ठीक काम कर रहे थे। बस एक इच्छा थी कि 94% आना चाहिए और 92% आए और वो जहर खा के मर गया। ये समाचार पत्रों की आपके समाचार हैं हर साल के ही। मैं पूछता हूं, उस बच्चे को किसने मारा? बीमारी ने? किसने मारा? आर्थिक परिस्थितियों ने? गरीबी ने? नहीं, उस बच्चे को मारा है उसके अंदर उत्पन्न हुई इच्छा। आप गांठ बांध लो, ये इच्छा इतनी खतरनाक चीज है, कितनी आप सोच नहीं सकते हो। हम और आपको जितना जो कुछ भी आकुलता दिखाई दे रही है वो इस इच्छा की देन है। पूरा आत्मानुशासन आचार्य गुणभद्र स्वामी ने पूरा आत्मानुशासन सिर्फ इस बात को केंद्रित करके लिखा है कि ये इच्छा कितनी खतरनाक होती है। वहां तो एक मूल श्लोक है जिसमें चर्चा की गई है, आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणुपमं कस्य किम कियदा याति व्रथा वो विशेषिता। वहां तो ये लिखा है कि भैया एक एक जीव का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरे विश्व का वैभव भी उसको मिल जाए तो भी परमाणु के समान ही है वो। यस्मिन विश्व मणुपमम, अणु के समान है। तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यदि इस विश्व की वैभव को, विश्व की संपदा को यदि जीवों में बांटा जाएगा तो किसके हिस्से में कितना आएगा, इसलिए बेकार है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बात करूं, 20-25 सदस्यों का परिवार हो, कितने? 20-25 सदस्यों का परिवार हो और उनके पास किराए का मकान हो और रोज सुबह निकलते हैं और थोड़ा बहुत कोई ठेला लगाता है, कोई कुछ करता है, ऐसे कमा के खा रहे होते हैं। अब वो 25 लोग हिस्से बांट के लिए झगड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो 25 लोग हिस्से बांट के लिए? तो आप क्या कहोगे कि भाई साहब कोर्ट में चले भी जाएंगे तो है क्या इनके पास, 500-600 रुपया तो टोटल है। अब उसमें से क्या हिस्सा बांट करेंगे, और करेंगे भी तो किसके हाथ में कितना आएगा? इसलिए इच्छा बिल्कुल बेकार है इनकी, हिस्सा बांट करने की। इन पे है क्या हिस्सा बांट करने के लिए? ऐसे ही जितनी जीव राशि है और जितने पदार्थ हैं, ज्ञानी आचार्य कहते हैं तुम्हें इच्छा करके व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कस्य किम कियदा याति। इसी प्रसंग में आगे कहते हैं कि यह जीव आशा रूपी नदी पर बैठा हुआ संसार रूपी समुद्र की ओर आगे बढ़ रहा है। देखो, मैं इस छंद को आप जितने शास्त्रों से कहोगे उतने शास्त्रों से जोड़ सकता हूं। जैसे अभी मैंने आत्मानुशासन के आश्रय से बात कही, यही बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भरपूर डिटेल से कही है। यही बात निर्जरा अधिकार में आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार में मुनिराजों के प्रकरण में बात कही है कि वे मुनिराज अपरिग्रही होते हैं। मालूम है कि हाँ साहब, हमको भी पता है। प्रश्न, क्यों अपरिग्रही होते हैं? वहां ये नहीं लिखा है कि उनके पास वस्त्र नहीं होते हैं इसलिए अपरिग्रही होते हैं, उनके पास रुपया पैसा सोना चांदी नहीं होता है इसलिए वे अपरिग्रही होते हैं। वहां मूल गाथा में ये शब्द है, अनिच्छुक हैं अपरिग्रही, अनिच्छुक हैं अपरिग्रही, अनिच्छुक हैं अपरिग्रही। लाइन से गाथाएं हैं इस बात की। क्या कहना चाह रहे हैं कि वे अनिच्छुक हैं इसलिए अपरिग्रही हैं। वहां लिखा है उनको भोजन की इच्छा नहीं, उनको पानी की इच्छा नहीं, उनको पुण्य की इच्छा नहीं, उनको पाप की इच्छा नहीं, वे अनिच्छुक हैं इसलिए अपरिग्रही हैं। माने आप शॉर्ट एंड स्वीट में बात कर सकते हैं, इच्छा ही परिग्रह है।
इच्छा ही आकुलता है, इच्छा ही दुखदायक है। देखो, हम बहुत स्थूल सोचते हैं। हम तो परिग्रह का भी निर्णय करते हैं ना तो बाहर से ही करते हैं, कौन कितना परिग्रही है। कि साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक गाड़ी है, एक घर है और बस एक दुकान है। कि सुनो भाई साहब, क्या है, इससे निर्णय नहीं होगा परिग्रह का। तो भाई किससे होगा निर्णय परिग्रह का? आप क्या चाहते हो इससे निर्णय होगा। जैन दर्शन का परिग्रह क्या, हर एक पाप का सिद्धांत ऐसा ही है। जैसे आप घर से बाहर निकले और आपने सामने मर्सिडीज देखी और आपके अंदर में परिणाम उत्पन्न हुआ, ये मेरे पास होना चाहिए। समझना बात को, ये मेरे पास होना चाहिए। आपको मालूम है वो आपके पास आए या नहीं आए, उसके परिग्रह का पाप आपको लगेगा। क्या मतलब है इसका? क्योंकि आपकी भावना होगी ना, इसको भविष्यकाल का परिग्रह कहा है। समय सार में परिग्रह के 3 भेद किए हैं, भूतकाल का परिग्रह, वर्तमान का परिग्रह और भविष्य का परिग्रह। जैसे हम रास्ते से निकलते हैं ना, अपने मित्रों को बताते हैं, पंडित जी ये हमारे दादाजी की हवेली है। ये क्या है? ये भूतकाल का परिग्रह। आप इसमें जा सकते हो कि नहीं जा सकते, आप तो रजिस्ट्री कर दी, बेच दी, लेकिन मन ही मन में ये मेरी थी, ये मेरी थी, ये मेरी थी। और कई लोग आपको कहानी सुनाते मिल जाएंगे आपको, हमारे पास 3 गांव थे, हमारे पास, हमारे दादा के पास इतना था, हमारे पास उतना था, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये भूतकाल का परिग्रह। वर्तमान का तो आपको समझता ही है, ये इतना इतना है। और भविष्य का देख लेना, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में ये भी मेरा हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा, वो भी मेरा हो जाएगा। मतलब क्या है? हम इच्छाओं से लबालब भरे हैं। अब आपको अपना अंतर्मन, इसको कहना चाहिए रियल टेस्ट, खुद का परीक्षा करनी हो ना कि मैं परिग्रही हूं या अपरिग्रही हूं, तो आप ये लिस्ट मत बताना आपके पास क्या क्या सामान है और क्या क्या सामान नहीं है। आप तो अपने आप से पूछना, तुम्हें परद्रव्यों की आवश्यकता है क्या? और जितनी परद्रव्यों की आवश्यकता तुम्हें है या लगती है, या ऐसा लगता है मेरे पास ये वस्तुएं हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, आपकी जितनी लंबी लिस्ट है उतने बड़े परिग्रही हो। तो आप कहोगे नहीं नहीं, बोले ऐसा तो हमारे पास कोई लिस्ट विस्ट नहीं है। हमारे पास कहाँ लिस्ट है? कुछ नहीं है। तो एक काम करो, लिस्ट नहीं है आपके पास? हाँ नहीं है लिस्ट। तो अब परिमाण व्रत ले लो, लिमिट लगा लो, आप नियम ले लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं अपने पास नहीं रखूंगा। नहीं नहीं, आज के ज़माने 1 करोड़ नहीं, अच्छा ठीक है 10 करोड़ का ले लो। मैं कह रहा हूँ 1 अरब का ले लो। मैं कह रहा हूँ अच्छा चलो 1 खरब रुपया का ले लो। ले तो जब नियम लेने का नंबर आता है ना, तो हमें अपनी हैसियत पता चल जाती है। आज अपने पास नहीं है लाखों रुपया, ठीक है, और आप 50 करोड़ का, 1 अरब का नियम लेने की हिम्मत नहीं है कि 1 अरब रुपया से ज़्यादा मैं अपने पास नहीं रखूंगा भविष्य में कभी भी। यदि 1 अरब रुपया से ज़्यादा हो जाएगा तो तुरंत मैं चैरिटी कर दूंगा, दान कर दूंगा, जो भी है। ले तो सही, 50 गाड़ियों से ज़्यादा अपने पास नहीं रखूंगा। आप मैदान में तो उतरो। लेकिन क्या करें, हम इतने इच्छावान हैं कि एक छोटा नियम लेने में भी हमारी दम निकलती है। ऐसा लगता है अरे 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 नियम लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अब क्या करें, सब तो उल्टा पुल्टा पड़ रखा है। भाई साहब, नियम लेने से कोई फंसता नहीं है, नियम लेने से बच जाता है। नियम लेने से फंसता है कि नियम लेने से बचता है? देखो भाई, समझ समझ का खेल है। अभी बाहर बीमारी फैली हुई है, समझना, बाहर बीमारी फैली हुई है और आप सबने नियम ले लिया कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप बंधन में हैं या सुरक्षित हैं? आप सेफ मोड पे हैं या आपको जेल में डाल दिया गया है? क्या आप इसका अर्थ क्या करोगे? आप सबने नियम ले लिया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, अभी कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो घर के अंदर रहना ये आपकी सुरक्षा के लिए है या बाहर निकलना आपके हित में है? क्या आपके हित में है? और कोई मूर्ख कह रहा यार मैं तो बंधन में पड़ा हुआ हूँ और मैं इतने दिन तक कैसे पड़ा रहूंगा, मैं तो बाहर निकलूंगा, और जाके बाहर निकले और इधर उधर से बीमारी लेके आ जाए, क्या भाव पड़ेगा उसको? बोलो। हम समझते ही नहीं है। नियम लेना मात्र बंधन में पड़ना नहीं है। नियम लेने का मतलब ये नहीं है कि हम फंस जाएंगे। भाई साहब, नियम लोगे तो आप बच जाओगे। जैसे आप एक नियम ले लो, क्या कि मैं कभी जहर नहीं खाऊंगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप ये नियम लोगे कि कभी जहर नहीं खाऊंगा, तो आप मर जाओगे, फंस जाओगे या बच जाओगे? बच जाओगे ना। आप कोई सा भी नियम उठा के देख लो,
जैसे आपने रात्रि भोजन को मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, तो आप तत्संबंधी पाप से बच जाओगे ना, कि फंस जाओगे? आप उठा के देख लो, कोई सा भी नियम आप लोगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। लेकिन करें क्या, जैसे आप घर से बाहर निकले और गोलीबारी चल रही थी, तो पुलिस वालों ने उठा के आपको जीप के अंदर में डाल दिया, बुलेट प्रूफ कार में अंदर रख दिया। मैं पूछता हूं, उस बुलेट प्रूफ कार के अंदर आपको डाल दिया है, तो आप फंस गए हैं या बच गए हैं? नियम आपकी ऐसे ही सुरक्षा करते हैं। वो रावण का छोटा सा नियम रावण का छोटा सा नियम मोक्ष मार्ग की यात्रा तय को तय कराएगा। जब वो तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में गया था, विभीषण ने कहा था भैया इतने रत्न शिखर पर आने के बाद कोई रत्न नहीं उठाओगे, तो उसने हिम्मत करके एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसका उतना सा नियम कहां से कहां पहुंचा देता है, बोलो। इसलिए हम नियमों से ना घबराएं। असली नियम ये ले लो, अब मैं इच्छाओं को उत्पन्न ही नहीं होने दूंगा। अब समझना, भाषा ऐसी है कि उत्पन्न नहीं होने दूंगा, कि हमारे हाथ में इच्छा उत्पन्न नहीं हो। हाँ, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान अनावश्यक इच्छाओं को उत्पन्न ही नहीं होने देता है। यदि आपका श्रद्धान सम्यक है, यदि आपकी जानकारियां सम्यक हैं, यदि आपके पास सूचनाएं सही हैं, तो आपको उलूल जुलूल इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। जैसे आपके पास इस बात का सम्यक ज्ञान है कि मदिरा पीने से शरीर का, आत्मा का, परिणामों का, सबका अहित होता है, तो आपको मदिरा पीने की इच्छा होगी? जो बच्चे पाठशाला जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उनको यह ज्ञान करा दिया जाता है कि ये चीज नुकसानदायक है, तो उनको इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। अब जिनको सम्यक ज्ञान नहीं है, और है भी तो थोता, बस सिर्फ अंगूठा मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप का है, हाँ ठीक है देखेंगे, हाँ देखेंगे, होगा तब देखेंगे, तो बोले इसमें क्या दम है? तो यदि हमारे पास सत्य तत्व का श्रद्धान हो, सत्य तत्व का ज्ञान हो, तो हम इच्छाओं को रोक सकते हैं। अन्यथा कहने से इच्छाएं नहीं रुकती हैं। मैं हजारों प्रवचन करूं, हजारों प्रवचन, और उसमें उपदेश दूं कोई इच्छा मत करो, कोई इच्छा मत करो, और 2 मिनट के लिए आप यूं बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के, और सांस अंदर करो बाहर करो, और संकल्प लो आपके पास आज के बाद कोई इच्छा नहीं करूंगा, कि सुनो, ऐसे इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। इच्छाओं को समाप्त करने की विधि एक ही है कि जो निर्वांछक तत्व है उसके दर्शन जब तक नहीं होंगे, तब तक इच्छाएं विदा नहीं लेंगी। जब तक आप अपना वैभव नहीं देखेंगे, तब तक दूसरों के वैभव की ओर लाज टपकती रहेगी। यदि आपका अपना निज वैभव समझ में आ जाए और ये बात खबर लग जाए कि भैया मेरे पास तो अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र चिंतामणि रेसी अस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण, अद्भुत चीज है, तो फिर इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी। कहने का मतलब यह है, सत्य तत्व ज्ञान ही इन इच्छाओं को उत्पन्न होने से रोक सकता है, और वो है तब संभव है जब हम और आप जिनवाणी का ईमानदारी से अभ्यास करें। देखिए अब छंद को पढ़ते हैं। पहले तथ्य बताया गया है कि आज तक क्या हुआ है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रेक्त रही वह रेक्त रही। ये अपराध बोध की भाषा है, ये प्रायश्चित की भाषा है, ये समर्पण की भाषा है। सच्चे देव के सामने में क्लियर कट अपनी गलती स्वीकार करते हुए कह रहा हूं, प्रभु मेरे से महाभूल हो गई, मैं इस खाई को भरने में लगा रहा, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। अब तो चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूं। अब मैं अनुपम रस माने अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद चखने आया हूं, अतीन्द्रिय सुख का पान करने आया हूं। जिस सुख की प्राप्ति आपने की है, बस उस रस को पीने में आपके पास आया हूं। इसलिए आए भावना भाई, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्य क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। विशेष चर्चा आगे कर। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू धोख।